स्वतंत्र संस्था को धमकाने का काम किया था। हम समझते हैं कि उसका परिणाम है कि आज कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और हम समझते हैं कि उनके लिए एक बड़ी सीख होनी चाहिए। इन विषयों से उनको सीखना चाहिए और मैच्योर्ड बिहेव करना चाहिए। सत्ता के नशे में वो चूर हैं। जिस प्रकार आप देखिए, जिस दिन वो इन विषयों को रख रहे थे, अगर आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए तो लग रहा था कि सत्ता पाकर के अब वो क्या हो गए, अब क्या कर देंगे, लोगों को मसल देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, क्या कर देंगे। इस प्रकार के आक्रोश में वो बयान दे रहे थे। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं सोच समझकर किया कीजिए। अब इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप इसको राहत कह रही हैं। कोर्ट ने जिस तरह से उनको अपमानित किया, जिस तरह से उनको फटकार लगाई है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो बिहार जैसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, उसके भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। उनको शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है देश के संवैधानिक पदों पर काम करने वालों की रक्षा करना, देश के हित में काम करने वाले एजेंसी की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने सीबीआई को और अन्य स्वतंत्र संस्था को धमकाने का काम किया था, हम समझते हैं कि उसका परिणाम है कि आज कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और हम समझते हैं कि उनके लिए एक बड़ी सीख होनी चाहिए। इन विषयों से उनको सीखना चाहिए और मैच्योर्ड बिहेव करना चाहिए। सत्ता के नशे में वो चूर हैं। जिस प्रकार आप देखिए, जिस दिन वो इन विषयों को रख रहे थे, अगर आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए तो लग रहा था कि सत्ता पाकर के अब वो क्या हो गए, अब क्या कर देंगे, लोगों को मसल देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, क्या कर देंगे। इस प्रकार के आक्रोश में वो बयान दे रहे थे। तो सीबीआई ने उनको फटकार लगाई है। हम समझते हैं कि अगर जरा भी, रत्ती भर भी उसमें उनमें थोड़ा भी अगर मॉरल बचा हुआ होगा, नैतिकता बची हुई होगी, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। यही नहीं, अब बिहार में जब से नीतीश कुमार अपने आला अधिकारियों को आदेश दिया, तब से जिला मुख्यालय की ओर से हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में एक आदित्य जो आईपीएस हैं, आदित्य जी, उनको लेकर के जो खुलासे हुए हैं, उसको लेकर के क्या आपकी राय है? आप एक आदित्य की बात क्यों करते हैं? आप अगर ये जिस प्रकार से 17 वर्षों में जिस तरह से बिहार को चलाने का, अफसरशाही का वातावरण बना करके बिहार चलाने का काम किए हैं, अगर इससे पहले भी उनके स्वयं के मंत्री माननीय मदन सहनी जी आरोप लगाए थे, जो जदयू कोटे से मंत्री थे। आज सुधाकर सिंह जी ने क्या क्या आरोप लगाया आपने देखा होगा। तो अगर जिस प्रकार से अफसरशाही चरम पर इनके शासनकाल में आया है, पहुंचा है, आप चले जाइए ब्लॉक में, बिना पैसे का एक दाखिल खारिज हो जाए तो आप जो बोल दीजिए। आप चले जाइए थाने में, बिना पैसे का एक एफआईआर लिख ली जाए तो आप जो कह दीजिए। ये सारा का सारा तंत्र इनके समय में आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया है और देश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्य का मुखिया चूंकि मुख्यमंत्री होता है और संविधान पूरा का पूरा पावर मुख्यमंत्री के जिम्मे दे रखा है। कोई भी मंत्री एक पोर्टफोलियो का मालिक है जो मुख्यमंत्री के द्वारा उनको पावर दी जाती है। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार का जो वातावरण बना है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं सबको तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अधिकांश आला अधिकारियों को अगर खंगाल दिया जाए तो एक नहीं कई कई आदित्य खड़े हो जाएंगे इस बिहार में, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन तेजस्वी यादव भी अब कहते फिर रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचारियों की जगह नहीं मिलेगी। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब जब उनकी बारी आई तो वो जो सुर थे वो सीधा चेंज हो गए। अरे आप देखिए ना, मतलब ये तो अच्छी बात है कि बिहार के भ्रष्टाचारी भी अगर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, तो ये तो प्रतिपक्ष के दबाव में इस प्रकार की भाषा निकल रही है। ये तो अच्छी बात है। हम समझते हैं कि प्रतिपक्ष का रोल सकारात्मक है, जिसके दबाव में भ्रष्टाचारी भी भ्रष्टाचारी पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं। जिनके ऊपर स्वयं भ्रष्टाचार का केस चल रहा हो कोर्ट में, वो अगर इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष की आक्रामकता के सामने इस प्रकार के भाषा का चयन वो कर रहे हैं। और क्या हालत है आप देख लीजिए,
किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। अगर ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, अगर वो जीत जाए तो ईवीएम सही निकलता है। कोर्ट अगर उनको फटकार लगा दे और कोर्ट अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अगर कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट दे दे तो कहेंगे कोर्ट पर हमको भरोसा है। तो ये किस प्रकार के लोग हैं, किस मिट्टी से बने हुए लोग हैं, कैसा चरित्र है, कैसा व्यवहार है, किस प्रकार की नैतिकता को लेकर राजनीति करते हैं, इन सब बातों को बिहार की जनता देख रही है और आने वाले समय में 24 और 25 में इनका मुकम्मल इलाज करने वाली है। एक सवाल है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव इन दिनों बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और जो सही चीज़ है, सटीक चीज़ है, वही चीज़ बता रहे हैं। बीते दिन जिस तरह से ललन सिंह ने जो बयान दिया, ललन सिंह को भी उन्होंने कहा कि इस तरह का बेतुका बात नहीं बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री की एक रुतबा होती है, एक पद होता है। अब जब अपने भाई की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट ने जो वहाँ पे सफाई दिया तेजस्वी यादव और जो कोर्ट ने उनको बातें कही है वो जब सब लोग सुन रहे हैं तो एक बड़े भाई की भूमिका में देखिए, उनको भी एक बात तो लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के असली वारिस जो है तेज प्रताप जी है। बड़े पुत्र के नाते उस घर में उनका जन्म हुआ था और ज़रा चिंता करिए कि 8-9 बहनों के बाद पहला पुत्र जब घर में आया होगा 7 बहनों के बाद, तो क्या खुशी उस घर में आई होगी। वारिस के तौर पर तेज प्रताप जी को गले लगाया गया होगा और जैसे जैसे तेज प्रताप जी बड़े होते हैं, जब तेजस्वी का आगमन उस घर में हो जाता है, तेज प्रताप की मान मर्यादा उस घर में घटने लगती है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि पहली बार जब सरकार महागठबंधन की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बनी जब 15 में, तो आप देखे होइएगा कि तेज प्रताप को दरकिनार करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। तेज प्रताप जी से तेजस्वी यादव जी छोटे हैं, अनुभव में भी छोटे हैं, उनके छोटे भाई हैं और तेज प्रताप जी को लालू जी की विरासत से अलग कर दिया गया। तो ये समझ उनके सलाहकार ने उनको जो सलाह दिया है, हम समझते हैं कि तेज प्रताप जी अब सही मार्ग पर चल रहे हैं और चलने का प्रयास करना चाहिए। उनको दूसरी बार अपमानित किया गया। जब ये सरकार दोबारा बनी, चुनी हुई सरकार को धत्ता बताते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने चीटिंग करते हुए एक नई सरकार बनाई, मैंडेट को धोखा देते हुए जब नई सरकार बनाई, तो आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जी की हैसियत कैसी कर दी गई। 150 करोड़ का विभाग, एक छोटा सा वन पर्यावरण विभाग देकर के उनको किनारे कर दिया गया। और तेजस्वी यादव के पास 4 विभाग था, 5वां विभाग भी अभी सुधाकर जी के रेजिग्नेशन के बाद जुड़ गया। तो एक ही पिता के 2 पुत्र, बड़े पुत्र को एक छोटा सा विभाग, निहायत छोटा सा विभाग, बिहार का जो स्ट्रक्चर है मंत्रालय का, उसमें बहुत ही छोटा विभाग है वन एवं पर्यावरण। वन तो अपने यहाँ 9% है ही, पेड़ पौधे लगाकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो निहायत छोटा सा विभाग उनको दिया गया। तो उनको अब ये बात समझ में आई है कि हमको सधी हुई राजनीति करनी होगी, हमको कसी हुई राजनीति करनी होगी। हम अपने पिता के उत्तराधिकारी तभी बन पाएंगे जब हम कसी हुई सधी हुई राजनीति करेंगे। नहीं तो तेज प्रताप जी आज 5-5 विभाग चला रहे हैं, बड़े बड़े विभाग चला रहे हैं, 10-10 हज़ार करोड़ वाले डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, बड़े फील्ड फोर्स वाले डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, मैन पावर के हिसाब से बड़े बड़े विभाग को चला रहे हैं। अब तेज प्रताप जी पहले पिछले सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी इच्छा इस बार भी स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने का था। उन्होंने बयान भी दे दिया था कि पिछली बार जो मंत्रालय था वही लेने की इच्छा है। और उसको दरकिनार करते हुए अगर वो जदयू के पास रहता तब इनको नहीं मिलता तो बात समझ में आ रही थी। वो राजद के पास आया और वो विभाग उनके भाई ने खुद ही संभाल ली और इनको एक छोटा सा विभाग देकर किनारे कर दिया गया। तो लालू प्रसाद जी के सारे नक्श, सारे गुण तेज प्रताप जी में दिखते हैं। वो चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, वो अभी साधक की भूमिका में हैं, वो अभी राजनीतिक तपस्या कर रहे हैं, वह अपने को ठीक करना चाह रहे हैं और आने वाला कमान निश्चित रूप से तेजस्वी को हटाकर तेज प्रताप ही लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन जो नसीहत कोर्ट ने दिया है तेजस्वी को उन्हें मानना चाहिए। तेज प्रताप यादव को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कह दी है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कहें तो कर लीजिए। धन्यवाद।